मैं तो ये जानता हूं, पांडवों ने बहुत सोच विचार के बाद मत्स्य देश को अज्ञातवास के लिए चुना कि वहां का राजा विराट शक्तिशाली भी था और पांडवों का शत्रु भी नहीं था। तो वे वहां पहुंच गए और नगर के बाहर स्मशान में उगे एक पेड़ को अपने अस्त्र और शस्त्र सौंपने के उपरांत वो एक एक करके राजा विराट के यहां नौकर हो गए। युधिष्ठिर अपने को कंक बताकर राजा का दरबारी हो गया। भीम बल्लभ के नाम से राजा का मुख्य रसोइया बन गया। अर्जुन बृहन्नला नाम से उत्तरा को नर्तन गायन सिखाने लगा। नकुल ने घुड़साल संभाल ली और सहदेव ने गौशाला। द्रौपदी सैरंध्री कही गई और रानी के श्रृंगार की जिम्मेदारी उसके सिर आई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड के.आर. दुबे। आज एक बहुत ही अच्छा महाभारत का प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे ध्यानपूर्वक सुने। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने विराट के दरबार में पहुंचकर कहा, हे राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं तथा मेरा नाम कंक है। मैं द्यूत विद्या में निपुण हूं। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूं। द्यूत यानी जुआ, यानी वह खेल जिसमें धर्मराज अपना सर्वस्व हार बैठे थे। कंक बनकर वही खेल वह राजा विराट को सिखाने लगे। जिस बाहुबली के लिए रसोइये दिन रात भोजन परोसते रहते थे, वह भीम बल्लभ का भेष धारण कर स्वयं रसोइया बन गया। नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख करने लगे। दासियों से घिरी रहने वाली महारानी द्रौपदी स्वयं एक दासी सैरंध्री बन गई और वह धनुर्धर, उस युग का सबसे आकर्षक युवक, वह महाबली योद्धा, वह द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य, वह पुरुष जिसके धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ते ही युद्ध का निर्णय हो जाता था, वह अर्जुन, पौरुष का प्रतीक अर्जुन, नायकों का महानायक अर्जुन एक नपुंसक बन गया। हाँ, एक नपुंसक। उस युग में पौरुष को परिभाषित करने वाला अपना पौरुष त्याग कर, होठों पर लाली लगाकर, आंखों में काजल लगाकर एक नपुंसक बृहन्नला बन गया। युधिष्ठिर राजा विराट का अपमान सहते रहे। पौरुष के प्रतीक अर्जुन एक नपुंसक सा व्यवहार करते रहे। नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख करते रहे। भीम रसोई में पकवान पकाते रहे और द्रौपदी एक दासी की तरह महारानी की सेवा करती रही। परिवार पर एक विपदा आई तो धर्मराज अपने परिवार को बचाने हेतु कंक बन गया। पौरुष का प्रतीक एक नपुंसक बन गया। एक महाबली साधारण रसोइया बन गया। पांडवों के लिए वह अज्ञातवास नहीं था। अज्ञातवास का वह काल उनके लिए अपने परिवार के प्रति अपने समर्पण की पराकाष्ठा थी। वह जिस रूप में रहे, जो अपमान सहते रहे, जिस कठिन दौर से गुजरे, उसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। अज्ञातवास का वह काल परिस्थितियों को देखते हुए परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाने का काल था। आज भी इस धरती में अज्ञातवास जी रहे ना जाने कितने महायोद्धा दिखाई देते हैं। कोई धन्ना सेठ की नौकरी करते हुए उसे बेवजह गाली खा रहा है क्योंकि उसे अपनी बिटिया की स्कूल फीस जो भरनी है। बेटी के ब्याह के लिए पैसे इकट्ठे करता बाप एक सेल्समैन बनकर दर दर धक्के खाकर सामान बेचता दिखाई देता है। ऐसे असंख्य पुरुष निरंतर संघर्ष से हर दिन अपना सुख दुख छोड़कर अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन में किसी संघर्षशील व्यक्ति से रूबरू हों तो उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। फैक्ट्री के बाहर खड़ा गार्ड, होटल में रोटी परोसता वेटर, सेठ की गालियां खाता मुनीम वास्तव में कंक, बल्लभ और बृहन्नला हैं,
क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से संघर्ष या पीड़ा नहीं चुनता। वे सब यहाँ कर्म करते हैं, वे अज्ञातवास जी रहे हैं। परंतु वह अपमान के भागी नहीं हैं, वह प्रशंसा के पात्र हैं। यह उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है, उनका समर्पण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह डटे हुए हैं। वह कमज़ोर नहीं हैं, उनके हालात कमज़ोर हैं, उनका वक्त कमज़ोर है। याद रहे, अज्ञातवास के बाद बृहन्नला जब पुनः अर्जुन के रूप में आए तो कौरवों के नाश कर दिया, पुनः अपना यश, अपनी कीर्ति सारे विश्व में फैला दी। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, इसलिए जिसका वक्त खराब चल रहा हो उसका उपहास और अनादर ना करें, उसका सम्मान करें, उसका साथ दें, क्योंकि एक दिन संघर्षशील, कर्मठ, ईमानदारी से प्रयास करने वालों का अज्ञातवास अवश्य समाप्त होगा। समय का चक्र घूमेगा और बृहन्नला का छद्म रूप त्याग कर धनुर्धर अर्जुन इतिहास में ऐसे अमर हो जाएंगे कि पीढ़ियों तक बच्चों के नाम उनके नाम पे रखे जाएंगे। इतिहास बृहन्नला को भूल जाएगा, इतिहास सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को याद रखेगा। हर संघर्षशील, लग्नशील, कर्मठ व्यक्ति में बृहन्नला को मत देखिए, कंक को मत देखिए, बल्लभ को मत देखिए। हर संघर्षशील व्यक्ति में धनुर्धर अर्जुन को देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम को देखिए। उसका भरपूर सहयोग करिए, उसके ईमानदार प्रयासों को सराहें, क्योंकि याद रखना, एक दिन हर संघर्षशील व्यक्ति का अज्ञातवास खत्म होगा। यही नियति है, यही समय का चक्र है और यही महाभारत की भी सीख। जय हिंद।